सेकंड ऑप्शन होता है बुलेट्स के बराबर में नंबरिंग का। आपने कहा भाई नंबरिंग लगानी है, मुझे बुलेट्स नहीं लगाने, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ बुलेट के ऊपर क्लिक करना है, नंबरिंग के ऊपर क्लिक करना है। देखिए 1 2 3 लग गया। आप चाहते हैं मुझे सिंपल 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, तो आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें नॉर्मल 1 2 3 है, ब्रैकेट के साथ 1 2 3 है, फिर ABC, छोटी ABC, बड़ी ABC, रोमन की है, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। आपने कहा मैंने ब्रैकेट वाली लगानी तो वो लगा सकते हैं। इन नंबरिंग का फ़ायदा होता है कि आप किसी भी पॉइंट के बीच में रख के एंटर करते हैं तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। नंबरिंग का यही फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे 6 के बाद आप एंटर करते हैं तो 7वां पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप दोबारा एंटर करते हैं, आपने कहा मुझे 8वां पॉइंट नहीं लिखना, यहाँ पर नॉर्मल राइटिंग लिखनी है, तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब आप नॉर्मल लिख सकते हैं। फिर आपने एंटर किया, आपने कहा दोबारा मुझे नंबरिंग लगानी है, तो आप दोबारा नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो अब दोबारा से ये 1 से शुरू हो जाएगी, तो अब आप इसको 1 से फिर लिख सकते हैं। आपने कहा यार इस नंबरिंग का स्टाइल छोटा रखना है या कोई और रखना है तो आप इसका रख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको ABC कर दें या 1 2 3 कर दें, जो भी करना चाहिए। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपने 2 लिखा, आपने कहा 2 का एक और पॉइंट है, जैसे फर्स्ट का 2 लिखा ना उर्दू, 2 के बाद मैंने इंटर किया तो 3 आ गया, लेकिन कहा मुझे 3 नहीं लिखना बल्कि 2 का सब पॉइंट लिखना है। अब सब पॉइंट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है सब पॉइंट में ABC लगाएं या 1 2 3 लगाएं, या छोटा a लगाते हैं अमूमन, या ब्रैकेट के साथ लगाते हैं, क्योंकि अब ये ब्रैकेट वाला 1 2 3 लिखा हुआ है, तो अब आप जो है ABC लगाएं। लेकिन अगर आप 2 के बाद ABC के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली सबके चेंज हो रहे हैं, ये देखें सबके चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 2 के बाद जो 3 आ रहा है, ये जो पॉइंट है 3 वाला, ये इसका सब पॉइंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने 2 के बाद इंटर किया तो 3 आ गया। अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस किया तो देखें ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो गया। ये 2 से 3 नीचे वाला 3 हो गया, ये चेंज हो गया। अब आप इसको जाएं और अब इसको आप चेंज करें। आपने कहा भैया अब इसको मैं चेंज करता हूँ A में, ये देखें अब ये चेंज हो गया। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, आपने 2 के बाद इंटर किया और अपने कीबोर्ड से टैब की दबाना है। टैब दबाएंगे, ये शिफ्ट और कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होता है, तो देखिए चेंज हो गया और नीचे वाला 3 ऑटोमेटिक हो गया। तो अब आप इसका बुलेट चेंज कर दें। अब आप जाएंगे, इसका नंबरिंग जो है चेंज कर देंगे, A कर दिया। अब आप यहाँ पे इंटर लिखते हैं जो लिखना है, फिर इंटर करेंगे तब इसका B पॉइंट, फिर इंटर करेंगे C पॉइंट। अच्छा तो ये हो गया। अब बाकी आपके जो तीसरा पॉइंट वैसे ही आ गया, चौथा पॉइंट। फिर आपने कहा यार नहीं जो 5 का है इसके भी मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट हैं, तो आपने 5 के बाद इंटर किया, कीबोर्ड से टैब किया। देखिए अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपने ABC में ही लिखने हैं, तो अब आप इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली काम करने का फ़ायदा होता है कि आसानी के साथ। अब आपने कहा कि यार नहीं मुझे इसकी सीरीज़ चेंज करनी है, A नहीं रोमन वाले 1 2 3 लगाने। आपने कहा A नहीं मुझे रोमन वाले 1 2 3 लगाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको आपने रोमन में कर देना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो रोमन वाली है, जैसे रोमन वाला ये, तो आप इसको चेंज कर दें। जब इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बुलेट्स भी चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। अच्छा इसी तरह से अब देखिए इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं चेंज लिस्ट लेवल। इस चीज़ को आप छोड़ दें, ये हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे किसी में इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आगे देख लेते हैं। इसमें डिफाइन न्यू नंबर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जैसे सैम्बल्स में आपके पास कुछ नंबर्स अलग से आ रहे थे, मज़ीद डिटेल थी, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं उर्दू के नंबर 1 2 3 छोटी, और ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ नंबर्स फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो आप वो लेना। फ़र्ज़ कर मैं उर्दू के लिए लेना चाह रहा हूँ, अलिफ बे लिखता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, देखें ये सारे अलिफ बे में चेंज हो गए। तो जब आप उर्दू में काम करते हैं, उर्दू डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें अंडू करता हूँ दोबारा से, मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा से इस ऑप्शंस में चले जाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग है, यहाँ पे देखें आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इनके फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं अपनी नंबरिंग के, अभी देखिए नॉर्मल जो इसका जो फ़ॉन्ट है वो एरियल होगा गालिबन। अगर आपका नहीं मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ और रखना है, तो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये जो आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे ये सिर्फ नंबरिंग का फ़ॉन्ट चेंज होगा, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई मैं इसका कुछ फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ अलग से, मैं यहाँ पे आप एरियल ब्लैक रख देता हूँ, एरियल ब्लैक रखा, और यहाँ से अगर आप इसका
साइज़ वाइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आपने कहा सारी नंबरिंग बोल्ड होनी चाहिए तो बोल्ड कर दें। और इसका साइज़ आपने कहा यार हर सारी नंबरिंग का जो साइज़ है ये 12 होना चाहिए, या बल्कि 14 करते हैं, 14 हो। और यहाँ से भी आपने यही काम करना है, इधर भी आप इसको एरियल ब्लैक कर दें, और यहाँ से भी आपने इसको रेगुलर कर देना या बोल्ड करना, जो आप सेटिंग रखना चाह रहे हैं। जो सेटिंग यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे जो उसका जो फ़ॉन्ट है वो 14 कर दें। अब आप इसको ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो नंबरिंग का जो साइज़ है ये भी बढ़ गया है। यहाँ देखें एरियल ब्लैक इसका फ़ॉन्ट हो गया, बोल्ड हो गया, 14 साइज़ हो गया, जबकि जो नॉर्मल राइटिंग है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाज़ का हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम बुलेट्स की या नंबरिंग की जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उसको चेंज करें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और दोबारा फ़ॉन्ट में ऊपर जाके आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल आप इसको एरियल कर दें सिर्फ, और यहाँ से आपने इसको रेगुलर करना है। यहाँ से इसका 12 करना है, यहाँ से भी आपने इसको एरियल सिंपल कर देना है, यहाँ से भी रेगुलर, इस बोर्ड की जगह आपने इसको रेगुलर कर देना है, और यहाँ से आपने इसको 12 करके ओके कर देना है। यहाँ से ओके कर दें तो यहाँ पे देखें आप चेंज हो गया। अगर आप इनको सेलेक्ट करके करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के करेंगे, तो फिर ये सारी चेंजेस यहाँ पे चेंज होंगी। तो अब आगे देखते हैं मज़ीद कुछ ऑप्शंस। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे होते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट के। देखें तो अभी ये लेफ़्ट से अलाइन है, मिसाल के, तो अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। फर्ज करें मैंने 7 पॉइंट लिया, फिर इंटर किया 8, फिर 9, फिर 10, ये देखें अब ये लेफ़्ट से अलाइन है। लेफ़्ट का मतलब है कि लेफ़्ट से बिल्कुल बराबर है, और जो राइट साइड से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ से अलाइन हुए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा राइट से अलाइन करूँ या सेंटर से। तो देखें यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेंटर। अब देखें ज़रा ओके करता हूँ, तो देखिए सारे एक साइड जो 10 के बाद से जो है ये सेंटर आ रहे हैं, मतलब ये जितना लेफ़्ट से निकलेगा उतना राइट से निकलेगा, जितना लेफ़्ट से इतना राइट से, तो ये खूबसूरत लग रहे होते हैं। दोबारा मैं जाता हूँ और मैं अगर इसको राइट अलाइन करता हूँ, ये देखें, अब देखें अब ये यहाँ से अलाइन होंगे, जो फालतू जो अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जाएंगे तो ये उल्टे हाथ से बाहर आते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन लोग बड़े परेशान होते हैं कि देखें जब शुरू में मैंने किया था ना, तो देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे, ये देखें। अब जैसे जैसे आप नंबरिंग आगे ऐड करते जाएंगे, जब 20, 50, 100 के बाद जब ये क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा भाई कि इसको जो है आप राइट अलाइन कर दो। राइट से क्या होगा, इसका फासला यहाँ से तो मेंटेन रहेगा, जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो यहाँ पे उल्टे हाथ पे निकलते जाएंगे, तो ये एक खूबसूरती इसके अंदर मेंटेन रहेगी। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में कर दें। देखें आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, तो सेंटर से क्या होगा कि इसकी खूबसूरती मज़ीद रहेगी। लेकिन सेंटर में जब ये नंबर डिजिट्स बढ़ते हैं, 100 या 200 के ऊपर जाते हैं, फिर ये क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो आप बेहतर है कि इसको राइट पे अलाइन करें। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसके ऊपर आप 100-300 पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत ही कोई रेयर केसेस ही होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन नॉर्मल में अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर अलाइन रखेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। एक और चीज़ देख लें, यहाँ जाते हैं, फ़ॉन्ट में जाते हैं, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए और आपने कहा इसका कलर मैंने ये रखना है, ओके करेंगे तो नंबरिंग का कलर चेंज होगा सिर्फ, ये देखें। लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ से भी आ रहा है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो इस लिखाई का कलर चेंज होगा जो आपने सेलेक्ट की होगी, और आप यहाँ से नंबरिंग के उससे जाके करेंगे तो फिर सिर्फ नंबरिंग के कलर चेंज होंगे जो कि आप नंबरिंग के ऊपर अप्लाई किए होंगे। नॉर्मल करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके करता हूँ, देखिए नंबरिंग के कलर नॉर्मल हो गए। तो ये नंबरिंग के कुछ ऑप्शंस थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं, ये कुछ मल्टी लेयर की नंबरिंग होती है, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें।
اس کو چینج کر سکتے ہیں.